अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। छुट्टियों पे हूँ, लाहौर से बाहर हूँ और आप देख रहे हैं जिसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ मौसम अभी भी सूरज, यानी सूरज से मुराद है दिन दस्तयाब है। सूरज तो ख़त्म हो गया लेकिन दिन बस दस्तयाब है और कुदरती बात है, बड़ी ठंडी हवा चल रही है। पाकिस्तान रब पाक ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है और इस पाकिस्तान की हमें कदर उतनी नहीं है जितनी कदर होनी चाहिए, ये याद रखें। हमें रब पाक आसानी रखे हम सब के लिए, कोशिशें करते रहेंगे। दो तीन बातों पे बात कर रही हैं। एक तो स्पीकर पंजाब असम्बली जो इनएक्शन है, अब उनके हवाले से कुछ अगला लाए अमल क्या लेना है कि जो माइका का है और सस्पेंड किया है और स्पीकर पंजाब असम्बली के अगेंस्ट हम क्या अब एक्शन लेने वाले हैं। जो बड़ी बातें कर रहे थे कि जनाब सवात में ये ज़्यादती हुई है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, नाअहली भी है, लेकिन जो पंजाब के अंदर हुआ है, जो पंजाब के अंदर अमवात हुई हैं, फिर आप जनरल अस्पताल के अंदर आप देख लें जो कुछ हुआ है, उसका क्या कहेंगे, उसका क्या इलाज करेंगे, ज़रा उस पर गुफ्तगू होगी। और पाकिस्तानी सियासत का महवर आगे क्या होने जा रहा है, ज़रा उन पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं बैकग्राउंड पे भी चल रहा हूँ, एक तो को तकरीबन 22 लाख के करीब जो माइक तोड़े हैं वो स्पीकर यानी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने कहा है स्पीकर के हुक्म के मुताबिक जो अपोजिशन के हैं कि आप ये रकम दें। यानी कमाल हो गया, यानी क्या बात है, क्या कोई कमेटी बनी, क्या हुआ, किसने तहकीक किया, क्या हुआ, क्या राइट टू फेयर ट्रायल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया गया, क्या वो सारे मैटर्स को देखा गया। वो बड़ी हैरानकुन बात है, कुछ नहीं किया। और स्पीकर एक जानबदार शख्सियत के तौर पर किरदार अदा कर रहा है और इंशाल्लाह इसको हटाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। लिखेंगे कि स्पीकर का किरदार जो है पार्टीज़न है और स्पीकर को गैर जानबदार होना चाहिए। ये स्पीकर साहब जो है गैर जानबदार नहीं है। आप बदमाशियाँ कह दें, गुरूर कह दें, तकब्बर कह दें, कोई भी एक शक्ल कह दें, इसको कोई ना कोई शक्ल तो अब आपको नज़र आ रही है। वो हमने क्या कहनी है, आप सब देखते आ रहे हैं। वो बैकग्राउंड के ऊपर वो भी चल रहा होगा, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरा जो सस्पेंड किए हैं उन्होंने 26 मेंबर जो सस्पेंड किए हैं वो किस बुनियाद पर किए हैं और 15 सिटिंग्स के लिए सस्पेंड करने की बात कह दी है कि जनाब। और एक बात बड़ी नॉर्मल होती है कि इन हाउस की जो इंटरनल प्रोसीडिंग है ना, ये चैलेंज नहीं की जा सकती। ये हम चैलेंज भी करने जा रहे हैं और जो एक्शन है स्पीकर का, ये स्पीकर ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है। इस मामले को भी बड़ी तहकीक के साथ मेरी टीम काम कर रही है और बहुत जल्द मैं आप सारी बातें लेकर आ जाऊँगा। यानी ये रवैया नहीं है, यानी अब आप आगे हैं कि सांस लेना। पहले तो देखें ना, डिक्टेटरशिप है, किस मुल्क में किस नाम की जमहूरियत है, बता दें क्या है। मलिक अहमद खान का जनरल बाजवा के बहुत करीब सुने जाते थे, देखा आपने बहुत सी जगहों पे देखा, बहुत सी बातों के अंदर फिर देखा, फिर नवाजा भी गया। स्पीकर के हवाले से दोस्त है हमारे, बात जगह जो कुछ जनरल बातें हैं ना, आप ठीक है शाह से शाह के वफादार तो अच्छे नहीं होंगे ना, आप तो अब उतना काम करें जितना आपके ज़िम्मे है, आइन और कानून की पासदारी करें, नॉन पार्टीज़न रहें आप और आप उसको लेकर चलें। आप क्या चाहते हैं कि असम्बली के अंदर कोई बात भी ना हो? असम्बली के अंदर क्या तारीख पर पहले भूल गए हैं क्या, शायद याद नहीं है आपको, या किसी ने बताया नहीं है कि पंजाब असम्बली की अपनी एक रवायात है। अगर गुफ्तगू किसी ने की भी है तो ऐसा क्या हो गया, परेशानी की क्या बात ऐसी हो गई कि आप कहेंगे जनाब मैं गला ही घूंट दूंगा, मैं बोलने ही नहीं दूंगा। ये कहाँ से आपके पास इख्तियार आ गया? ये आपको इख्तियार ना है, ना आप ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आप कर रहे हैं इख्तियार तो फिर इसको देखते हैं हम इसको हर स्टेज के ऊपर। और स्पीकर के अगेंस्ट भी जो अगला एक्शन लाए अमल लेना है वो भी हम आने वाले दिनों के अंदर आपके सामने रख देंगे। दूसरी बात जो है, आपने देख लिया कि साहिवाल के अस्पताल के बारे में 26 के करीब जाने, 26 या जितनी भी जाएँ हैं वो मासूम बच्चों की जाने गई, ज़ाया गई। और ये इत्तफाकिया तो नहीं कह सकती है ना, अस्पतालों की हालत अब पिछले दिनों भी आपने देखा है, कई ये इन्हीं के दौर के अंदर जो अस्पतालों के अंदर हालत हुई है वो आप सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देख चुके हैं। वो चाहे निगरान दौर हो या ये दौर हो, ये दौर वो उसी दौर की कंटिन्यूएशन ही कह सकते हैं ना। उसमें एक कमिश्नर साहब आ गए, वो कमिश्नर साहब एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी है, क्या यहाँ पर मुअत्तलियाँ छोड़ें, यहाँ पर इस्तीफ़े नहीं आने चाहिए। ये तो चले सवात का वाक़या तो जैसा भी है, सवात के वाक़े में पुरज़ोर मज़म्मत है। मैं सवात का सारा वो इलाका देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। वो कुदरती आफत भी कह सकता हूँ कि पता नहीं, लेकिन कम अज़ कम आपको ये हुकूमत
खैबर पख्तूनख्वा को देखना पड़ेगा। उसमें 1122 ने भी अपनी ज़िम्मेदारी बता दी है कि भाई मेरा क्या कसूर था, हम आगे पानी का बहाव बहुत तेज़ था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। हेलीकॉप्टर के हवाले से उन्होंने कोशिश नहीं की, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी उन्होंने वो सारी बातें बता दी हैं। लेकिन आप यहाँ बताएं, आप यहाँ एक कमेटी बता रहे हैं, आप कमेटी बता के कमेटी खेलना पुरानी बात है। और ये शहबाज शरीफ का पुराना तरीक़ाकार आए, किसी को सस्पेंड कर दें, वो सस्पेंड करके साइड पर छोड़ दें, फिर देखी जाएगी क्या होगा। वो आप हाँ हम नहीं जानते, हम नहीं समझते, हम नहीं कहना चाहते, वो इस तरह की बातें फिर चलती रहती हैं, इस तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं और हम यही कुछ देखते रहते हैं। ये तारीख़ी बातें हैं वो सारी। लेकिन ये सस्पेंड से वाला मामला जो है ना, और उसके बाद कुछ अर्सा पता लगता है वही DC, वही SP, वही पुलिस वाला सारे के सारे बहाल हो के अपनी सीटों के ऊपर विराजमान होते हैं। ये तारीख़ी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये इस तरह का बात है ना, ये मुश्किल नहीं। अब कौम को आगे निकलना है, कौम को फ्रंट पे खेलना है, कौम आगे बताए, कौम आगे किरदार अदा करे, कौम बताए कि हर एक का किरदार क्या है, हर कोई अपने लिए क्या काम कर रहा है, वो कौम ने समझाना है। कौम अगर देखिए, कौम अगर गलत को गलत नहीं कहेगी या नहीं है, खामोशी इख्तियार करेगी, तो फिर तो सारे चुप करके बैठ जाएंगे। और हो यही रहा है कि इतना तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती की गई कि वो सारे आवाज़ जो है ना, यानी आप बोल नहीं सकते। साफ़ियों को उठा लिया गया, साफ़ियों को पर्चे हुए, पीका लगा दिया गया, डेफेमेशन का कानून आया, और हम कई ऐसी बातें देखे जिसमें हमने रिकॉर्ड पे हमने देखा है। और हमारी सहाफ़ती तंजीमें बेबस है। सहाफ़ती तंजीमें कई जगह सपोर्ट करती है हुकूमती एक्शन को, और कई बीच में जड़े ऐसे हैं ना जो सपोर्ट भी करते हैं, जो इस मामले को अपने तरीके से लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस मामले की तहकीक इंशाअल्लाह पूरी की जाएगी, देखा जाएगा कि कौन कौन ज़िम्मेदार हैं, अस्पतालों में कैसे हुआ, और ख़ास तौर पर जो जनरल अस्पताल के अंदर जो वाक़या हुआ है कि पानी आ गया वहाँ पर, वो किस तरह आया है वो भी देखा जाएगा, और उसको भी उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से देखकर फ़ैसला किया जाएगा कि क्या वजह थी। और कोशिश करेंगे, हम अपनी तहकीक अपनी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन अपनी करेंगे, और फिर इसको हो सकता है अदालतों में भी ले जाना पड़े तो हम इसको अदालतों में भी लेकर जाएंगे। और फिर वो इस्तीफ़े का मुतालबा आपको सोशल मीडिया पर पकड़ गया है, डिमांड आ गई है कि मरियम सफदर जाए। मैंने तो डिमांड की है, बताया ना कौन इस्तीफ़ा दे रहा है, वज़ीर पंजाब दे रही है या वज़ीर आज़म दे रहे हैं सारे मसले के अंदर। तो किसी एक को तो ज़िम्मेदारी लेनी है ना, जो ज़िम्मेदारी लेगा ताकि आगे चले। अब आगे बात की तरफ चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देंगे, उनके लिए अंदर रखने की पूरी तैयारियां चल रही हैं। और वो एक से एक केस, मिसाल के तौर पर एक बात बड़ी वाज़े तौर पर आ रही है कि जो मिलिट्री कोर्टों वाले केस है उसमें जाके को डेथ पेनल्टी की बात है। हालांकि किसी सज़ा में जो बड़े बड़े भी नाम आए हैं उसमें डेथ पेनल्टी के हवाले से बात नहीं है। तो डेथ पेनल्टी को तो एक ख्वाब ही है ना, वो ख्वाब लेके यानी ये बनाया जाएगा कि नहीं, इमरान खान साहब को इस मामले के अंदर जो है ना इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। वो नहीं, मैं नहीं समझता कि इस हवाले से वो मकसद सिर्फ यही है कि इमरान खान पे प्रेशर डाला जाए और इमरान को डील में आए। इमरान खान किसी डील में नहीं आने वाला। इमरान खान ने देखे तकलीफ़ें बर्दाश्त करके सारे पार्टी को तोड़ दिया गया, आसपास के तितर बितर कर दिया गया, पार्टी को डिवाइड कर दिया गया। फिर पार्टी के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ रहे, लेकिन इमरान खान अपनी जगह पर खड़ा है। बुशरा बीबी साहिबा आज भी अपनी जगह खड़ी, बहनें भी अपनी जगह पर खड़ी हैं, लेकिन इनमें एक लाइजॉन नहीं है, एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी था वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर सके। उस कोऑर्डिनेशन की उस शक्ल में अगर लेकर जाएंगे तो फिर हालात बेहतर होंगे। हमें ये सोचना है कि उस कोऑर्डिनेशन को कैसे टाइटन किया जा सके, उन कोऑर्डिनेशन के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कैसे चीज़ों को देखा जा सके, ये देखने वाली बात है। इस पर अगर कोई पॉजिटिव स्टेप अगर आ जाएगा, जो चीज़ें इन चीज़ों को इस तरह देखा जाएगा, तो उससे हालात बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे, उससे नताइज भी अच्छे होंगे, रिज़ल्ट भी बेहतरी की तरफ आएंगे। ये मैं बता दूँ, उससे रिज़ल्ट भी बेहतरी की आएंगे, और रिज़ल्ट जो आएंगे ना बेहतर, और उससे यानी आप सड़कों पे निकलना, आपको आप याद रखिएगा सितंबर का टारगेट रखें। मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहता हूँ कि सितंबर इज़ अ डिफाइनिंग मूवमेंट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर वो ले गया, दूसरी तरफ एक और बात चल निकली है, वो मैं सुबह के प्रोग्राम में तफसीली बात करूँगा कि आइन में तरमीम करके ये मौजूदा असम्बलियों की मियाद बढ़ा दी जाए। यानी अब तो आपके पास 2 अक्सरियत आ गई ना, जो मर्ज़ी करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है आपको ना, आप जो मर्ज़ी करें और उसका इतलाक़ यानी माजी से भी कर छोड़ें। ये आपने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो आइन का तय उबाला कर दिया, जो सत्यानाश कर दिया है, वो आगे की तरफ चलेगा, और उससे नताइज क्या होने हैं ये आपने सोचना है, ये मैंने नहीं सोचना। मेरा तो काम ये है आप तक बताते रहना कि आगे का एजेंडा क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप बाहर निकलेंगे तो आगे आ जाएगा। अगर इस जंग लेकर चढ़ेंगे, ये जंग इमरान खान की नहीं है, आप लोगों की जंग है, सब लोगों की इकट्ठे होकर लड़ें तो रिज़ल्ट भी अच्छे मिलेंगे। याद चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।